वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो है हाउ टू बी हैप्पी। आप ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी के जीवन में दुख है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में बहुत सारा दुख है, और दुख है तो उसका कारण भी है, और किसी भी दुख का अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। समाज में जिस तरह से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, जिस तरह से लोग जी रहे हैं ज़िंदगी, इतनी टेंशन में, इतनी वायलेंस में जी रहे हैं ज़िंदगी, तो उनको ज़िंदगी में कैसे खुश रहना है ये आप सभी को बताने वाला हूँ। जो बौद्ध धर्म में बहुत डीपली इस बात को बताया गया है, बुद्ध ने इस मुद्दे पे जोर दिया है ताकि लोग इस धरती पर अगर रह रहे हैं तो खुशी से अपना जीवन बिता सके। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है आलोक प्रताप और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में बहुत सा दुख है, और दुनिया में कहीं पर दुख है तो उसका कारण भी है, और अगर कारण भी है तो उसका निवारण है। यानी ये कह सकते हैं कि आप अगर बीमार हैं तो उस बीमारी का कोई ना कोई कारण है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। डॉक्टर इसी बेस पे आपका इलाज करते हैं कि आपकी क्या बीमारी है और उस बीमारी के होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों से वो बीमारी होती है, उन्हीं कारणों से डॉक्टर इलाज करते हैं। दुख भी ऐसा ही है। आपको चोट लगती है तो ये बाहरी दर्द है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। बॉडी का जो प्रोसेसिंग है, जो रिकवरी प्रोसेसिंग है, वो बहुत जल्दी बॉडी में जो कोई चोट लगती है तो उसे रिकवर कर लेता है। लेकिन कहीं पर ऐसी चोट लगती है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर लगती है, तो बाहरी कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से वो चोट ठीक होती है। लेकिन जब माइंड में, यानी आपकी चिंता, ये भी एक चोट ही है, दिमागी चोट लगती है दोस्तों, और इस चोट को जो कारण होते हैं उन्हीं कारणों को देख के मद्देनजर रखते हुए इलाज करना पड़ता है। तो बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में कहीं पर अगर दुख है तो उसका कारण भी है, यानी दुख के होने का कोई ना कोई कारण है। अगर कोई कारण है तो उसी का निवारण भी है कि उस कारण के हिसाब से निवारण उस दुख के लिए किया जाएगा, इलाज किया जाएगा मेंटली। इसलिए बुद्ध ने कई मुद्दे रखे हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं और अपने जीवन में दुख है उसको ख़त्म कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, पहले मुद्दे की बात करते हैं कि खुशी है क्या, क्यों इंसान खुश रहना चाहिए। खुश रहना का मतलब है कि आप अंदर की शांति है, दिमाग की शांति, आपका ब्रेन कितना स्टेबल है, किन मुद्दों के लेके सोचने की प्रोसेसिंग कैसी है, ये आंतरिक शांति है। इसी को कहते हैं बाहरी शांति। जैसे अगर कहीं आप जंगल में, वहाँ पर बहुत शांति है तो ये बाहरी शांति है, लेकिन आपके अंदर पीसफुली कितनी शांति है, इस पे आपकी खुशी डिपेंड करती है। तो पहला है दुख है। जीवन में दुख को पहचाने। दुख का कारण है इच्छाओं और लगाव से दुख क्रिएट होता है। दुख से निवारण हमेशा हमेशा के लिए पाया जा सकता है। दुख को खत्म करना संभव है। तीसरा, दुख को खत्म करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख का जो निवारण है, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग अपना सकते हैं। इस मार्ग से आप हमेशा हमेशा के लिए दुख से छुट्टी पा सकते हैं। सच्ची खुशी मन को समझने और दुख को कम करने से आती है। और इसी पर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं जो पूरी दुनिया में लागू होते हैं और हमेशा लागू होते रहेंगे। बीते हुए कल में भी लागू हुए हैं, अभी भी लागू हो रहे हैं और भविष्य में भी लागू होंगे। यही आर्य सत्य है। दुख, जी हाँ बिल्कुल, ये आर्य सत्य है कि दुनिया में दुख है, और दुख को जीवन में दुख है, बहुत सा दुख है जीवन में, और उसको पहचाने, दुख को पहचाने। और दूसरा है दुख का कारण, यानी अगर कहीं पर दुख है तो उसका कारण है, और उन कारण है इच्छा और लगाव। दुख इच्छा और लगाव से उत्पन्न होता है, और दुख है तो उसका अंत है। दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, और किस तरीके से पाई जा सकती है? अष्टांगिक मार्ग से। दुख को खत्म करने का मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताया है, जिस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन में दुख कम कर सकते हैं या बहुत बहुत लगभग खत्म भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है अनियता और त्याग। तो दोस्तों, अनियता और त्याग को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है।
दुख हो या सुख हो, कोई इंसान हो, कोई जीव हो, कोई जगह हो, कुछ भी अस्थाई नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। और दूसरा, इस बात को जोर देना होगा कि आप लगाओ जो ये किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी इमोशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप अगर लगाओ मोह माया या उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। मोह माया का मतलब ये नहीं कि आप धन त्याग दीजिए, वो ये जो बातें हैं उस बात पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। मोह माया वो अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो अभी जो है वो है मोह, यानी पकड़ किसी चीज़ को कि अरे यार मैं हमेशा हमेशा यही रहना चाहता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। आपको इस बात को समझनी होगी कि इस दुनिया में जब आप समझ पाएंगे कि कुछ भी अस्थाई नहीं है, वो चाहे सुख हो या दुख है। अगर आपके पास सुख है तो हो सकता है दुख आए, दुख है तो सुख भी आएगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे तभी आपके जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर किसी चीज़ को लेकर आप मोह कर रहे हैं कि अरे ये चीज़ हमेशा आपके पास रहे, तो आप अभी आपके पास है, हो सकता कल किसी और के पास हो। और ये नेचर का एक जो बहुत ही कमाल का अजूबा है, कह सकते हैं कि आप ये जो हमेशा समय बदलता रहता है, समय चलता रहता है हमेशा, तो ऐसा ही है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, यहाँ पर हमेशा बदलता रहता है। नेक्स्ट बात है तो खुशी अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान और जागरूकता अपने जीवन में लाना होगा। आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की वजह से आपके जीवन में जो दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार उठते हैं, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि उन मुद्दे पर भी सोचते रहते हैं जो मुद्दे आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जिन मुद्दों की कोई अहमियत नहीं है, उन मुद्दों को लेकर भी आप अहमियत देते हैं। प्रोसेसिंग इतने ज़्यादा ब्रेन में हो जाती है। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर पे देखा होगा, आपके फ़ोन में भी देखा होगा, कोई वायरस आ जाता है जिस वजह से कंप्यूटर को जो काम दिया जा रहा होता है वो तो करता ही, साथ में बैकग्राउंड में बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क करता रहता है, जिस वजह से कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीटिंग क्रिएट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए कंप्यूटर जो उसकी एज है वो कम पड़ जाती है। इसी तरह ब्रेन भी है। ब्रेन में भी बहुत सी कोशिकाएं हैं जिन कोशिकाओं की मदद से आप सोच पाते हैं, बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। और बेवजह की अगर सोचना चालू कर देंगे तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा तो आपका जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, यानी आप जो बॉडी भी है वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। इसीलिए इन्हीं सबको रोकने के लिए आपको ध्यान की ज़रूरत पड़ती है। और आप स्टार्टिंग में शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं, 8-10 मिनट या 5 मिनट भी। सांसों पर आपको ध्यान देना है। और ध्यान से होता क्या है कि आपके अंदर जो तनाव होता है, जो बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हैं, उसको हटाता है और आपके अंदर एक खुशी जागृत करता है, आपके अंदर इनर पीस जागृत करता है ध्यान के माध्यम से। इसलिए बुद्ध को बौद्ध धर्म में और बुद्ध ने भी ध्यान को लेकर भी जोड़ दिया है कि लोगों को ध्यान करना चाहिए, अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना चाहिए, प्रोसेसिंग पर कंट्रोल करना चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेसिंग ना जाए ब्रेन में जो, जैसे क्योंकि आँखें हैं, आप देखें कुछ भी, तो जब ब्रेन पर कंट्रोल होगा तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहिए आपको, हर एक बात पर आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट है करुणा और मैत्री, यानी कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। यानी आप अपनी और दूसरों की भलाई पर ध्यान दें और थोड़ा सा काइंडनेस यानी करुणा है अपने अंदर, वो दूसरों को भी दिखाएं कि आप करुणामय हैं, आपके अंदर भी कुछ कहीं दुख है तो उसको लेकर भी आप करुणा दिखाते हैं। आप बुद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश रहा है मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए, कि संतोष सबसे बड़ा धन है। ये बहुत बड़ी बात कही है बुद्ध ने, और लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी मुद्दे को लेकर आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपके अंदर संतोष नहीं है, ठीक है, यानी आपके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी परेशान रहेंगे। आपके अंदर संतोष है कि चलिए जाने दो, लेट गो कर दीजिए आप उस मुद्दे को लेकर, किसी भी चीज़ को, या कोई इंसान है, कुछ भी है परेशान कर रहा है तो लेट गो, जाने दीजिए। आप ज़्यादा उस चीज़ को लेकर करेंगे तो दिक्कत होगी। और वर्तमान, हमेशा वर्तमान की सराहना करें, वर्तमान की रिस्पेक्ट करें। आप बीते हुए कल में, भविष्य में ज़्यादा ना जिए, वर्तमान में जीने सीखिए, क्योंकि बीता हुआ कल कुछ नहीं था, आने वाला भविष्य भी पता नहीं कुछ क्या कैसे क्या हो। प्रेजेंट आपके हाथ में है, उसी को बेहतर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलते हैं। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।